विधानसभा में सीएम सैनी का बयान। विधानसभा चुनावों में अपनी जीत को बताया किसान, पहलवान, गरीब, वंचितों, बुजुर्गों और युवाओं की जीत। अमृतसर में ट्रैफिक समस्या पर पुलिस कमिश्नर की बैठक। स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना। अमृतसर में कोहरे से पलटा ट्रक, कार एक्टिवा को नुकसान। लोहारका रोड पर कोहरे से हुआ यह हादसा। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर अनिल विज की मुबारकबाद में सभा। अनिल विज का हुड्डा के बयान पर जवाब, कहा लोकतंत्र की जीत असली जीत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के दिए बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा के विकास की जो नींव रखी गई है, अब उस पर विकसित हरियाणा की भव्य इमारत बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनावों में अपनी जीत को किसान, पहलवान, गरीब, वंचितों, बुजुर्गों और युवाओं की जीत बताया। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग पहले ही सरकार बनाकर बैठे थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीत साधारण जीत नहीं है। यह जीत हरियाणा के विकास का नया अध्याय लिखेगी। जो विश्वास जनता ने हमारे ऊपर जताया है, वह विश्वास सरकार के 10 सालों के कामों के साथ साथ हमारी नीति, नीयत और नेतृत्व पर भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीत केवल हमारी सरकार की नहीं है, यह जीत हमारे अंत्योदय के संकल्प की है। हरियाणा एक हरियाणवी एक ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने सभी नवनिर्वाचित साथियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुपुरब के अवसर पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में माथा टेका। साथ ही गुरुपुरब के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। नानक देव जी 555वां प्रकाश पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं सभी को, हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और दुनिया भर में जितने भी गुरु नानक देव जी को आज फॉलो कर रहे हैं, मना रहे हैं, सभी को लख लख बधाई। उन्होंने प्रकाश पर्व की देंदा है। गुरु नानक देव जी ने जो हमें एक मार्ग दिया है, जो शिक्षाएं उनकी हैं, आज भी हमारे जीवन में हम उनको साकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा रास्ता गुरु नानक देव जी ने सबके लिए दिया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने सभी को बधाई दी। इस मौके पर अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें हुड्डा ने कहा था कि इस बार लोकतंत्र नहीं, तंत्र की जीत हुई। अनिल विज ने कहा कि लोकतंत्र की जीत ही असली जीत है। इसके अलावा राहुल गांधी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी ने संविधान कभी नहीं पढ़ा। अनिल विज ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें पहले अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज का बहुत पवित्र दिन है। आज इस धरती पर जी का अवतरण हुआ था आज के दिन, और आज उनकी 555वीं जयंती है। आज सब सारे लोगों को मैं उसकी मुबारकबाद देता हूँ।
खबर करनाल से है, जहां जोहड़ में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। दरअसल बड़ा गांव का रहने वाला सोनू दिहाड़ी मजदूरी करता था। उसके घर के पास कुछ समय पहले जोहड़ खुदवाया गया था, लेकिन इसके आसपास न तो नुकीले तार थे और न ही कोई सुरक्षित रास्ता। ऐसे में यहां से गुजरते समय सोनू का पैर फिसल गया और वो पानी से भरे जोहड़ में गिर गया। उसे बाहर निकालने में 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत लगी। अंततः उसे बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जोहड़ की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई और हादसा न हो। सोनू नाम का लड़का था, काम से दिहाड़ी से आया था, जैसे यहाँ को एंट्री करके अपने घर जा रहा था, ऐसे पैर फिसल गया जी। उसका पैर फिसलने के बाद किसी एक जेंट्स ने देखा है, शायद बड़े भाई ने उसके देखा है, तो दूसरों का आवाज लगाई है, उसको निकालने की कोशिश की है। ऐसे ऐसे उसने हाथी लाए हैं, देखा तो बंदे इकट्ठे हो गए और हमारे यहाँ पे बुजुर्ग महिला की डेथ हो रही थी, तो उसके पास बैठे थे सारे। शाम को जैसे जमा हो जाते हैं गांव में, वहां जा रहे थे, किसी बंदे ने फोन करा, सब यहाँ आ गए हैं, उसको निकालने की कोशिश करी। 1.5 घंटे बाद उसको निकाला गया। हमारे पास सूचना आई है 112 के माध्यम से जी कि सोनू नाम का लड़का है, वो जोड़ में डूबने से यहाँ पे एक्सपायर हो गया है। उनका पैर स्लिप हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। तो यहाँ पे अभी बातचीत तो हुई है इन लोगों से, इन्होंने कहा कि बाउंड्री वाल नहीं है जी, इस वजह से उनका पैर स्लिप हो गया, वो जोड़ में डूबने से उनकी मौत हुई है। बाकी पोस्टमार्टम की वजह से कार्रवाई होगी। पानीपत में एक शादी समारोह में बारातियों ने उत्साह में नियमों की अनदेखी करते हुए रथ पर चढ़कर फायरिंग कर दी। बारात में कुछ लोग पिस्टल और दोनाली बंदूक लहराते हुए भी नजर आए। उत्साह में किए गए इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जो तेजी से वायरल हो गया और पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने फायरिंग करने और हथियार लहराने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस अब इन लोगों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। हाँ, वो डाडोला गांव की एक शादी की घटना है, वहाँ किसी ने हवाई फायर किए थे, तो उसमें भी हमने FIR दर्ज कर ली है और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनको हम गिरफ्तार करेंगे। हाँ, अभी कोशिश कर रहे हैं, पहचान नहीं हो पाई है, तो जल्दी हो जाएगी, उसमें जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे। पानीपत में एक वैन चालक की लापरवाही के कारण 6 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब स्कूल से वो घर लौटी। बच्ची वैन से उतरकर अपने पिता की ओर बढ़ रही थी, तभी वैन चालक ने लापरवाही से तेज गति में गाड़ी बढ़ा दी, जिससे बच्ची को टक्कर लगी और वो नीचे गिर गई। चालक ने उसे कुचलते हुए वैन आगे बढ़ा दी, जिसके चलते बच्ची की मौत हो गई। घटना का CCTV वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बच्ची ने अपने पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया। इस हादसे से परिवार में शोक की लहर है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ना सर, स्कूल से आते टाइम घर के आगे लेके आया बच्चे को। गाड़ी पे से उतरने के बाद जो है आगे से बच्चे आ रहा था, ये गाड़ी चला दिया स्पीड में। हॉस्पिटल लेके गए, पारस में डेथ बॉडी हो गया जाते जाते में। हाँ, सेक्टर 29 थाना इलाका की ये घटना है। हाँ, उसमें FIR हमने दर्ज कर ली है, फुटेज उसमें चेक कर रहे हैं, कई जगह आई है फुटेज, उसकी पहचान हम करने का प्रयास कर रहे हैं और CIA की टीमें भी हमारी इसमें लगी हुई है, पर कोशिश है कि जल्दी ही हम इसको क्रैक कर लें। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद अंबाला के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। तापमान में गिरावट के साथ धुंध छा गई है, लेकिन इसमें घुला प्रदूषण लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। बढ़ते प्रदूषण और धुंध के कारण लोग सांस लेने और चेस्ट इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस कारण सुबह सैर करने वालों की संख्या में भी कमी आई है। जो लोग आदतवश बाहर निकलते हैं, वो सैर करने के बजाय ग्राउंड में बैठकर योग करना पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि सैर के दौरान सांस लेने में तकलीफ होती है। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। मैं समझता हूँ ये शायद धुंध होगी, स्मॉग है, पोल्यूशन है जो नीचे गिर रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लोगों को सांस में परेशानी है। हो सकता है धुंध भी हो, हल्की ठंड भी पड़नी शुरू हो गई है। यार सांस की लेके चेस्ट मतलब इरिटेशन रहती है चेस्ट में। ज़्यादातर लोगों को देखा है मैंने, बात भी करते हैं लोग कि इन दिनों में थोड़ी सी परेशानी तो है ही है लोगों को। बहुत ज़्यादा धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पोल्यूशन के कारण ये सारी धुंध हो रही है। सारा पोल्यूशन ऊपर से आ रहा है, नीचे हमने पे है, उस कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सैर करने में भी। सुबह सैर करनी बहुत मुश्किल हो रही है आज पे। बस धुंध पड़ रही है जी, क्या करिए, साढ़े कोई पास है नहीं। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पोल्यूशन के बिना असं की कर सकते हैं। पोल्यूशन ही ठीक होए, जद ही सांस लेंगे ठीक तरह। मैं समझता हूँ शायद धुंध होगी, स्मॉग है, पोल्यूशन है।
अमृतसर के लुहारका रोड से भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है। कोहरे के चलते ड्राइवर को रास्ता नहीं दिखाई दिया। ड्राइवर ने पुल निर्माण के लिए बंद किए गए रास्ते पर ट्रक चलाने की कोशिश की, जिसके बाद ट्रक पलटकर रोड पर खड़ी कार और एक्टिवा पर जा गिरी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वो कल उधर से मैं आ रहा था, मैं आया ऐसे ही, जैसे देखा रोड बंद है, ब्रेक मारा, ब्रेक लगा नहीं। हमसे पहले 4 व्हीलर वाला यहीं पे एक्सीडेंट हो रखा था। जब ब्रेक लगा नहीं, मैं कटिंग किया लेफ्ट साइड सर्विस रोड लेने के लिए। कटिंग जैसी की पलट गई गाड़ी उसी के ऊपर। ये एक्सीडेंट सवेरे होया है। ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਣੋਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵਾ ਖਲੈਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵਾ ਖਲੈਰ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨਾ। ਐਕਟਿਵਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਸਰ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਸ਼ਿਫਟ ਯਾਰ ਗੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰ? ਸਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਪਰ ਸਰ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਰ? ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪੁਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ट्रैफिक है अमृतसर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 3 साल की मासूम बच्ची के साथ शारीरिक शोषण किया गया। बच्चे ने इसकी जानकारी अपने टीचर को दी। बच्चे की मां ने बताया कि उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी और पति से विवाद के कारण पिछले 4 महीने से अपने मायके में रह रही थी। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच करने की बात कह रही है। वो उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाई है। उन्होंने मेरे को साफ बोला कि मैम हम आपको वीडियो नहीं दे सकते हैं, बट हमारे लीगल है। बट ये देखो कि वीडियो बनाई मैंने रिकॉर्ड की अलग जाके वर्णिका के लिए, जिसमें वर्णिका बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, साहिल मुझे यहाँ टच करता है, वहाँ टच करता है, मैं मना करती हूँ तो मुझे मारता है। मीत जो है वो मेरे को रात को ऊपर कमरे में लेके जाता है, मेरे साथ सोता है। अगर मैं हाथ ऊपर नीचे लगाता है और अगर मैं मना करती हूँ मुझे मारता है, तो मेरे को अकेले मत भेज छोड़ो। वो बेसिकली टीचर इसको वॉशरूम लेके गई थी, तो वहां पे उसने बोला मैम मुझे डर लगता है, मुझे अकेले बाथरूम में मत छोड़ना, मेरे को अकेले ना छोड़ो, मेरे साथ रहो। सामने ना थोड़ा जो कंप्लेंट मिली सी, उत्ते क्या है, बच्चा है वो 3 साल का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਕੂਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। अमृतसर में पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें शहर की बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर चर्चा की गई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि स्ट्रीट लाइट की कमी के कारण ट्रैफिक और अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। जल्द ही शहर में स्ट्रीट लाइटें और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। संपर्क प्रोग्राम का है जिस एक गजटेड अफसर एटलीस्ट 1 महीने 2 मीटिंग जरूर, 1 हफ्ते 2 मीटिंग जरूर करेगा। और नीचे लैवल ते मुहल्ला कमेटी, वार्ड कमेटीज भी बनाई गई हैं, जिस SHO साहबान ते जिहड़े DSPs ने वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ एरिया वंड के और अपने थाने के एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ संपर्क ਕਰਨਗੇ, सो दैट ड्रग्स ਤੇ स्ट्रीट क्राइम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ मजबूती ना पब्लिक की कोऑपरेशन ना इन्हों ठल पा सके। पंजाब पुलिस ने संपर्क पंजाब पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत बटाला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें SSP बटाला सुहेल कासिम मीर और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ समाज सेवी, उद्योगपति और बुद्धिजीवी शामिल हुए। इस दौरान SSP ने कहा कि यह बैठक पुलिस और जनता के बीच समन्वय बढ़ाने और जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान करने के लिए की गई है। बैठक में बटाला शहर की ट्रैफिक समस्या, चाइना डोर की बिक्री, चोरी, नशाखोरी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं SSP ने बताया कि इस तरह की बैठकें बटाला जिले के सभी उपमंडलों में आयोजित की जाएंगी। अच्छा इनिशिएटिव है। पिछले कुछ टाइम तो देख रहे जो SSP साहब आए ने, काफ़ी अच्छे उपराले जो पंजाब पुलिस वालों हो रहे हैं। पहला इन्होंने मोबाइल्स फड़े, पब्लिक को वापस दिते, स्नैचिंग दी वारदात होइयां तो होया। हुण अज असीं दोबारा इत्थे आए हैं, सैकेंड मीटिंग है। असीं मुश्किलां SSP साहब नूं दस्सियां, उन्होंने आश्वासन भी दिता कि इन्हां ते गौर करांगे। तो मीटिंग्स का मकसद ये है, एक तो
ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸੀਵਡ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਚੰਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫੀਡਬੈਕ, ਕੁਝ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ, ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ एक बेटर पुलिसिंग का एक मॉडल आप बटाले ने दे दिया। बटाला में गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। ये नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया में कई बाजारों से होकर गुजरी। कीर्तन में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गुरु नानक देव की शिक्षाओं का प्रचार किया। इस दौरान कई स्थानों में प्रभात फेरी और लंगर का भी आयोजन किया गया। ये धार्मिक आयोजन सामूहिक एकता और भाईचारे का संदेश देता है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਲਵਾ ਰੋਡ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਏਕਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ और धन धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त कर रहे हैं जी। पटियाला के बठोई कला गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। महिला के भाई ने रानी नामक महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि मृतका को लंबे समय से परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण ये दुखद घटना घटी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार ने न्याय की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੋਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਵੀ ਗੋਲਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀਏ ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਗਊ ਹੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ भी कार्रवाई होवे। पानीपत के कुटानी रोड से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां देवरानी ने 2 युवकों के साथ मिलकर अपनी जेठानी को दिन दहाड़े लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल महिला को जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, एक कुटानी रोड का मामला हमारे किला थाने में पड़ता है और ये कोई आपसी झगड़ा था। 2 युवक और एक महिला उसको पीट रहे थे। वीडियो भी वायरल हुई थी, तो इस विषय में FIR थाना किला में दर्ज की हुई है और उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, एक कुटानी रोड का मामला करनाल में नेशनल हाईवे से सड़क हादसे की घटना सामने आई है। यहां घने कोहरे के चलते जीरी से भरा ट्रक पलट गया। दरअसल जब ट्रक ड्राइवर ने सर्विस लेन से मेन हाईवे पर चढ़ने की कोशिश की तो ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ड्राइवर को चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं जीरी को लोड करने के लिए दूसरा वाहन भेजा जाएगा।
भैया कैसे हादसा हुआ, कहाँ पर हादसा हुआ? जी सोनीपत से तरावड़ी जा रहे थे, कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है। आगे रास्ता खराब है, सर्विस रोड पे उतरे थे, आगे रास्ता हमारे को क्लियर नहीं मिला, इस करके वापिस जाने के लिए चढ़ने के लिए रोड पे ये धुंध की वजह से हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे तो क्या लेकर कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जी सोनीपत से तरावड़ी जा रहे थे। करनाल में पश्चिमी यमुना नहर बाईपास पर एक भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में एक गाड़ी और कैंटर के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में गाड़ी सवार लोग घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स सड़क पर बिखर गए। आपको बता दें कि पास ही में पश्चिमी यमुना है, अगर कैंटर की रोलिंग को तोड़ देता तो कैंटर नहर में भी पलट सकता था। रात 12 बजे की है, तो सामने से गाड़ी आई है, उन्हें टक्कर मारी है और टक्कर मारते ही गाड़ी खत्म हो गई है। वो उसमें 2 आदमी थे, एक की टांगे टूट गई हैं और उनको अस्पताल में पहुंचाया गया। क्या दिखा नहीं उनको? वो दारू में दूध थे दोनों। वो गाड़ी खत्म हो गई है और हमारा 1 लाख रुपए का नुकसान है हमारा। बढ़ते आगे, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी को ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए जो संगठन को मजबूत करे। उन्होंने कहा कि पार्टी के वर्तमान हालात का पूरा खाका उनके मन में है और जब भी पार्टी मंच देगी वो अपनी बात रखेंगे। गोगी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने जीत का श्रेय अपने सिर लिया, उन्हें हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। नहीं, वहाँ तो मैं उस दिन जा तो पाया नहीं, मैं ब्यास गया हुआ था, लेकिन मेरी करण दलाल जी से बात होगी तो उन्होंने कहा कि ये कमेटी तो सिर्फ ईवीएम की और कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम है जिस पे हम रिट दायर कर सकते हैं, तो उसके बारे में, बाकी किसी चीज़ के बारे में उन्होंने कहा भी हमारा दायरा जो है वो इतने तक ही सीमित है। तो उसके लिए शायद वो कह रहे थे कि जब मैं चंडीगढ़ से वापस आऊँगा तेरे को मिल के जाऊँगा, तो उसमें फिर ज़्यादा है नहीं। मैंने बता दिया भाई ये बात है छोटी मोटी, क्योंकि जो बाकी की बातें हैं, जो कारण है, उसके ऊपर तो कहते हैं दूसरे ही बात करें। विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर अपना अभिभाषण दिया। इस पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल करार दिया। जब राज्यपाल से करनाल में इस सवाल का जवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका अभिभाषण जनता के दिए गए जनादेश का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के विभिन्न वर्गों जैसे पिछड़े, SC, ST, महिलाओं और किसानों के लिए योजनाएं बना रही है। साथ ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। ने जो आज जो वर्डिक्ट दिया है, जनादेश दिया है, वो जनादेश का प्रतिरूप है। कल मेरा जो भाषण जो हुआ है, जनादेश का प्रतिरूप है। इसलिए सरकार भी जो है इस जनादेश को नजरअंदाज में रखते हुए जो भी समाज के लिए जो स्कीम्स बनाया गया है, नए स्कीम्स आगे आ रहे हैं। शिरोमणि पंथक अकाली दल के अध्यक्ष जगदीश सिंह एचिंडा ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा गुरुद्वारा आयोग ने आश्वासन दिया है कि जनवरी में इस चुनाव को आयोजित किया जाए। जिंडा ने कुरुक्षेत्र के DC को इस मुद्दे पर ज्ञापन देने की योजना बनाई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह के तौर पर साइकिल दिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा उनकी कोर कमेटी करेगी। जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ,
अपनी प्रोसीडिंग भी हर तरह से वो पूरी करता है पिया। उस तो लगता है कि इलैक्शन कमीशन बिल्कुल तैयार बैठा है। हुण इलैक्शन करवाने ने हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार इलैक्शन प्रति कितनी को गंभीर है ये तो सीएम साहब या हरियाणा सरकार जाने। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक नाम जो आज भी हर दिल में धड़कता है, भारत का बेटा, धरती का वीर, जनजातियों का स्वाभिमान, धरती आबा बिरसा मुंडा। ये कहानी है उन 150 सालों की जब बिरसा ने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को अपना स्वाभिमान और एक मिसाल दी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में आज पूरा छत्तीसगढ़ अपने स्वाभिमान और विरासत को फिर से गुंजाने को तैयार है। आइए जनजातीय गौरव दिवस पर हम याद करें अपने विराट वीर, अपने धरती आबा बिरसा मुंडा को, और चलें छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में उनके आदर्शों को संजोए हुए एक नई यात्रा की ओर। जनजातीय गौरव दिवस छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ को अपना स्वाभिमान और मिसाल दी। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय। ना हो, मानव तो मानव है। इसलिए बाहर भी जो हमारे सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन किया गया, वैक्सीन भेजी गई, उन जब पेटियों पर लिखा था, देखो उसके मूल में विचार किसका है? ऋषियों का ही है। तो भारत से वैक्सीन बाहर गई तो उन पेटियों में क्या लिखा था? भारत सरकार, और नीचे लिखा था हमारे वैदिक सूत्र, हमारा ऋषि की कल्पना, सर्वे संतु निरामयाः। सब पेटियों में क्या लिखा था? बोलो, सर्वे संतु निरामयाः, अर्थात सभी निरोगी हों, कोई भी रोगी ना हो। तो ऐसा हमारा दिव्य भारतवर्ष, तो सब में एक ही है। अब मैं उदाहरण तो मैंने आपको पूरा प्रयास किया समझाने का, अब अंतिम एक प्रमाणित उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, जिससे कि आपका जो थोड़ा बहुत भी देवी देवताओं के ऊंच नीच में यदि कोई भ्रम होगा तो वो भी निवृत्त हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। देवी भागवत में एक श्लोक आता है कि भगवान शंकर ने एक बार जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती से प्रार्थना करी कि हे शक्ति, हे पार्वती, चलिए लीला करने चलते हैं धरती पर। तो पार्वती जी ने कहा हाँ चलिए, समय समय पर जैसे हम जाते हैं तो चलते हैं। और लीला का उद्देश्य क्या होता है? भगवान लीला करते क्यों है, पहले ये समझिए। भगवान लीला इसलिए करते हैं क्योंकि जब भगवान की जो लीला है, फिर उस लीला की बनती है कथा, और उस कथा को श्रवण करके हम मिटाते हैं अपनी व्यथा। इसीलिए भगवान लीला करने आते हैं, क्योंकि लीला से उसका स्मरण चिंतन बड़ा सरल हो जाता है। जैसे कि रामचरितमानस आप भले ही घर में रखे हो, पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, लेकिन बगल में राम लीला यदि चल रही हो तो आप एक दो दिन तो जाकर आनंदित हो ही जाते हैं। तो वहां उसी पुस्तक का सरलीकरण जब होता है तो कई लोग सरलीकरण की तरफ दौड़ते हैं, तो सबको सुलभ हो जाए। तो इसीलिए भगवान भी लीला इसीलिए करने आते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर योग्यता नहीं होती कि समाधि के माध्यम से ही शिव तत्व को जान सके। हर किसी के अंदर योग्यता नहीं होती कि चिंतन के माध्यम से ही नारायण को जान सके। इसलिए भगवान लीलाएं करने आते हैं ताकि वो क्लिष्ट परमात्मा भी सरल बनकर हम सब के लिए सुलभ हो जाए। तो
प्रार्थना करी भगवान शंकर ने मां पार्वती से कि हे जगदम्बे, मैं चाहता हूं कि चलें लीला करने। तो पार्वती जी ने कहा चलिए, ये बताइए मुझे क्या बनना है और आप क्या बनेंगे। तो शिव ने कहा कि मैं चाह रहा हूं कि इस बार कुछ उल्टा करके जाएं। कैसे? बोले मैं चाह रहा हूं कि तुम जाओ पुरुष बनकर, हे पार्वती तुम जाओ, बोलो पुरुष बनकर, और मैं जाऊं स्त्री बनकर। क्या बनकर? कौन? शिव जी। और पार्वती जी क्या बनकर? पुरुष बनकर। तो पार्वती गई हैं पुरुष बनकर और भगवान शंकर गए हैं, बोलो, स्त्री बनकर। तो कौन क्या बना? क्या निवेदन कर रहे हैं भगवान शंकर? देवी भागवत का श्लोक है, पुंरूपेण जगद्धात्री, पुंरूपेण, हे जगद्धात्री, पुंरूपेण तुम जाओ पुरुष बनकर। पुंरूपेण जगद्धात्री, क्या बनूं हे भोले बाबा? प्राप्तायाम कृष्णताम त्वयि, तुम कृष्ण बनकर जाओ। समझ आया? पुंरूपेण जगद्धात्री प्राप्तायाम कृष्णताम त्वयि, हे भोले बाबा आप क्या बनेंगे? और वृषभानो सुता राधा स्वरूपाहं स्वयं शिवे, वृषभानो सुता राधा। आहा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। वृषभानो सुता राधा, मैं शिव स्वयं राधा बनूंगा। स्वरूप